सिचुएशन है हाउ टू रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रतिकूल परिस्थिति में हमेशा शांत कैसे रहें। तो प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रहना एक कला है, आर्ट है, स्किल है, और श्रीमद् भगवद गीता हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रदान करती है। गीता की विजडम अपने डेली लाइफ में शामिल करें ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मन शांत रहे। तो देखते हैं, पहला यह है कि स्थिति को स्वीकार करें, एक्सेप्ट द सिचुएशन, और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा ठहरें, विराम लें। जैसे श्री भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय का 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख दुख आते जाते रहते हैं, शीत और उष्ण के समान। जैसे गर्मी और ठंड आती है और जाती है, उसी तरह से आगमापायिनो नित्य, नित्य आने और जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। और जब समस्या आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, और मन में कहें कि यह भी अस्थाई है, दिस टू इज टेम्पररी, यह स्थायी नहीं, अस्थाई है। और दूसरी बात, परिणाम को छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। भगवान ने वही कहा है दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अपने आप से पूछें कि सही क्या है, इस सिचुएशन में सही क्या है, और वही करें, ज्यादा ना सोचें। तीसरी बात, सफलता और विफलता में बैलेंस बनाए रखना। श्री भगवान ने उसके आगे दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में कहा है, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग करके समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। कामनेस कम्स फ्रॉम इनर बैलेंस, और मन में हमेशा दोहराना है, मैं शांत रहूंगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। चौथी बात यह है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, जैसा कि श्री भगवान ने 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।